हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना वीडियो। संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी केरल द्वारा। संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने हेतु बीमा योजना केरल। 2 दिवसीय मैंगोग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय। 2 दिवसीय मैंगोग महोत्सव मेघालय। किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़। बस संगवारी ऐप छत्तीसगढ़। किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? नागालैंड। 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस नागालैंड। प्रगति बचत खाता शुरू किया HDFC बैंक ने। प्रगति बचत खाता HDFC बैंक। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमबीर शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश। मिशन अरुण हिमबीर कृषि बागवानी उत्पादों हेतु अरुणाचल प्रदेश द्वारा। किसने फीपी 2023 पुरस्कार जीता? BPCL। फीपी 2023 पुरस्कार BPCL। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 59वां स्थापना दिवस। सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया? महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला महाकुंभ मेला। 2 दिसंबर को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू किया गया? कंबोडिया। संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच। किस राज्य में ने न्यायिक अधिकारों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी? आंध्र प्रदेश। 2 दिसंबर 2024 को रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अर्जुन एरिगैसी। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी। 2 दिसंबर को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? UAE। 2 दिसंबर को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? UAE। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां राष्ट्र सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? रियाद। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू किया हुआ है? रियाद। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ? मलेशिया। हरिमऊ शक्ति मलेशिया। 2 दिसंबर को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? लक्ष्मण सेन। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल विजेता लक्ष्मण सेन। यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? पश्चिम बंगाल। यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? श्रीनगर। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग श्रीनगर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ब्रेन रॉट। वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट। किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता? मारिया विक्टोरिया जुआन। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 विजेता मारिया विक्टोरिया जुआन। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई? डल लेक। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई? डल लेक। किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? ESA।
प्रोबा 3 मिशन ESA। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? पवन कम्पेली। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? पवन कम्पेली। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला? चीन। अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला चीन ने। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बन गया? चंडीगढ़। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश चंडीगढ़। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 विजेता भारत। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला? जसलीन कौर। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण का आयोजन नई दिल्ली। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम। 5 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया? तेलंगाना। इंदिरम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया तेलंगाना। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का 3रा संस्करण नई दिल्ली। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? बहरीन। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बहरीन। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण प्रहलाद जोशी। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य असम। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? भारत। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? भारत को। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश? फ्रांस। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश? फ्रांस। 6 दिसंबर को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? वेरोनिका बैचलेट, चिली की पूर्व राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 विजेता चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका बैचलेट। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? IIT मद्रास। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है IIT मद्रास। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? जेरेड इशाकमैन। नासा का नया प्रमुख जेरेड इशाकमैन। अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच जोकिम एलेक्जेंडरसन। अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? जोकिम एलेक्जेंडरसन को। हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया? छत्तीसगढ़। हुडको द्वारा उपहार दूध कार्यक्रम छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? 21 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ विजयवाड़ा। ऊर्जा वीर योजना विजयवाड़ा। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता? बांग्लादेश। लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप विजेता बांग्लादेश। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? ब्रुसेल्स एयरलाइन। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन ब्रुसेल्स एयरलाइन। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? भारत। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले भारत में पाए गए। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है?
सेकी। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता? SCCI सेकी। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। 9 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर। 9 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? जोधपुर। महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया नेब्रास्का को। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया? नेब्रास्का ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? पानीपत। बीमा सखी योजना पानीपत। RBI का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा। RBI का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा। 9 दिसंबर को किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता? KJL ढिल्लो। क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है KJS ढिल्लो। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा? म्यांमार। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा? म्यांमार। 10 दिसंबर को मोरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? पोलराइजेशन। मोरियम वेबस्टर ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है पोलराइजेशन को। 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्याना साबालेंका। 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्याना साबालेंका। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई? भारती कोहली। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई? भारती कोहली। किसे JC डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? साजी N करुण। JC डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है साजी N करुण। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लैंडी नॉरिस। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स विजेता लैंडी नॉरिस। यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया? हरमीत ढिल्लो। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया? हरमीत ढिल्लो। GEM केंद्र सरकार का ई-मार्केट प्लेस जेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश। जेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड विजेता माधव गॉडगिल। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? माधव गॉडगिल। 11 दिसंबर को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? IIT दिल्ली ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? IIT दिल्ली। हाल ही में डैम शेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मालदीव। हाल ही में डैम शेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? मालदीव। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। गुरुवयूर मंदिर केरल। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 6ठे स्थान पर। एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? 6ठे स्थान पर।
किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? डॉक्टर दिनेश सहारा। किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? डॉक्टर दिनेश सहारा। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने? डी मुकेश। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप विजेता? डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर? स्मृति मंधाना। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर? स्मृति मंधाना। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर? डोनाल्ड ट्रंप। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी लद्दाख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? नेपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? नेपाल की सेना को प्रमुख। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? गूगल। क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किसने किया? गूगल। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राज़ील। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन दिल्ली। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन दिल्ली। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? नाडियाड, गुजरात। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत नाडियाड, गुजरात में। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन फरीदाबाद। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया? स्विट्जरलैंड। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया? स्विट्जरलैंड। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया? हरियाणा। 21वीं पशु गणना का शुभारंभ हरियाणा। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 3। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 3। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? वाल्टन। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में शीर्ष पर वाल्टन। भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 50वां। 14 दिसंबर को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 50वां। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60 लाख से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया? 2 लाख। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? 2 लाख।
युवा शुद्धि अभियान कर्नाटक। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया? कर्नाटक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल। 15 दिसंबर को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया? गूगल। मौसम पूर्वानुमान हेतु जेनकास्ट का अनावरण? गूगल। कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुए हैं? मोल्डोवा। 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है मोल्डोवा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा। भारत का पहला एयर कार्गो हब नोएडा। वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया? उत्तराखंड। वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण? उत्तराखंड। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक चेन्नई। भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास? यूएई। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच अरब सागर में हुआ। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य? ब्रिटेन। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य? ब्रिटेन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 विजेता? मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 विजेता? मुंबई। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? यूएसए। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? यूएसए। किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4 पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। संपर्क 4 पहल? महाराष्ट्र। नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? विशाखापट्टनम। नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? विशाखापट्टनम। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? भोपाल। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की? ब्रिटेन। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया? ब्रिटेन। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक? भारत। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना? भारत। किसके उपन्यास कौन देश को बासी बेनू की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया? सूर्यवाला। किसके उपन्यास कौन देश को बासी बेनू की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया? सूर्यवाला। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? किरण मजूमदार शाह। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार शाह। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? रूस। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? रूस। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई? इटली। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई? इटली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? विशाखापट्टनम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? विशाखापट्टनम। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स शुरू हुआ? श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स शुरू हुआ? श्रीलंका।
1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? मैनिफेस्ट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर मैनिफेस्ट। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया? रूस। कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया रूस ने। किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया? आईआईटी खड़गपुर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया आईआईटी खड़गपुर। किसने फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों किताबें जीती है? प्रणब वेंकटेश। किसने फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों किताबें जीती? प्रणब वेंकटेश। किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता? ब्राजील। किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता? ब्राजील। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रविचंद्रन अश्विन। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रविचंद्रन अश्विन। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गारही माही कहाँ मनाया गया? नेपाल। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गारही माही कहाँ मनाया गया? नेपाल। मिस इंडिया यूएसए 2024 विजेता कैटलिन सैंड्रा नील। मिस इंडिया यूएसए 2024 विजेता कैटरीन सैंड्रा नील। खो खो वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पर गुजरात। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना? गुजरात। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? गुजरात। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गगन गिल। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गगन गिल। 19 दिसंबर को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? चीन। 19 दिसंबर को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? चीन। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? पंडित स्वपन चौधरी को। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 पंडित स्वपन चौधरी। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा। भारतीय महिला टी20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? वेस्ट इंडीज। भारतीय महिला टीम ने टी20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? वेस्ट इंडीज। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? थाईलैंड। 24वीं बिम्स्टेक बैठक थाईलैंड। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? 39वां। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? 39वां। विकासशील
8D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? मिस्र। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों हेतु संजीवनी योजना शुरू की? दिल्ली। विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी भारत। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्व सेशन का आयोजन कहाँ हुआ? अगरतला। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन अगरतला। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? भूपेंद्र यादव। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? भूपेंद्र यादव। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ब्रिटेन। किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता? किरण अंकुश जाधव। किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता? किरण अंकुश जाधव। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? अबू धाबी। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? अबू धाबी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? कुवैत। 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? कुवैत। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं की मंजूरी दी है? बिहार। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बिहार। भारत के पहले वायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? नागपुर। भारत के पहले वायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता? भारत। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप विजेता भारत। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है? कतर। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है? कतर। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में शीर्ष पर अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खुला। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? बहरीन। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? बहरीन। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? पंजाब। 100 दिन के टीबी उन्मूलन की अभियान की शुरुआत पंजाब। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? नासा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? नासा। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? रूस। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? रूस। उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? लखनऊ। यूपी में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? लखनऊ। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना? इंदौर। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा इंदौर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी? मध्य प्रदेश। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण।
भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शाहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। आईसीसी टेस्ट बॉल्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? जसप्रीत बुमराह। आईसीसी टेस्ट बॉल्स रैंकिंग में शीर्ष पर जसप्रीत बुमराह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम चेंजिंग इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा चेंजिंग इंडिया। इन्हें 1987 में पद्म विभूषण तथा ये आरबीआई के 15वें गवर्नर 82 से 1985 तक रह चुके थे। किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया? मध्य प्रदेश। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 सूची में शामिल किया? मध्य प्रदेश। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य? पंजाब। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य? पंजाब। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? भारत। दूसरा मैक्सिको। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? भारत। दूसरा मैक्सिको। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की? 97%। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? 97%। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैवाम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैवाम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। वर्ल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया? यूएसए। वर्ल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया? यूएसए। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीलंका। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीलंका। हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25 की शुरुआत कहाँ हुई है? उड़ीसा। हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25 की शुरुआत उड़ीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 17 बच्चों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? 17 बच्चों को। गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? मध्य प्रदेश। गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? मध्य प्रदेश। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया? नरेंद्र मोदी। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में किया जाएगा। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 33। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 33। 7 स्वर्ण, दोहा, कतर। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हार्दिक पांड्या। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर हार्दिक पांड्या। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? रविंद्र जडेजा। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर रविंद्र जडेजा। 30 दिसंबर को कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? उत्तराखंड। पहली वाइन उत्पादन इकाई की शुरुआत उत्तराखंड। किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? रवांडा।
किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? रवांडा। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की? रूस। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की? रूस। फाइड महिलाओं की वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? कोनेरू हम्पी। फाइड महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? कोनेरू हम्पी। किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई? काम्या कार्तिकेयन। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गुजरात। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने हेतु स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गुजरात। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को छोड़ा? मैग्नस कार्लसन। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को छोड़ा है? मैग्नस कार्लसन। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने? जसप्रीत बुमराह। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह।